हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं, जो हमारे कंप्यूटर सेक्शन है JKSSB अकाउंट असिस्टेंट के लिए। इस पहले वाला टॉपिक हमारा इंटरनेट था, तो आज हम ईमेल करने जा रहे हैं। तो इसके बाद सिर्फ हमारे पास 2 या 3 टॉपिक रह जाते हैं कंप्यूटर सेक्शन के। तो उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम साइंस का जो पोर्शन है वो उठाएंगे, या नहीं तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है जो है वो उठाएंगे। उन दोनों में से एक उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर हमारा आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? ईमेल। ईमेल आप लोगों ने, ईमेल तो हर जगह आजकल यूज़ होता है, तो आप लोगों ने ईमेल के बारे में सुना होगा, तो ईमेल का इस्तेमाल भी किया होगा आप लोगों ने। तो एक्चुअली ईमेल क्या होता है? ईमेल एक्चुअली होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, कॉमनली रेफर टू एस ईमेल और ईमेल। इसको मतलब ये एक्चुअली क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल आप लोगों को पता है कि मेल क्या होता है। मेल आप जो भेजते हैं, आप मतलब हम कह सकते हैं कि जो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो आपका आप ये जो भी है आप मैसेज, इन केस आप कह सकते हैं इसको मैसेज, आपका जो भी मैसेज है या वो आप भेज दे देते हैं। मगर इसमें क्या है? इसमें एक्चुअली इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है। तो इसको कॉमनली आम तौर पे क्या कहा जाता है? या ईमेल कहते हैं, या इस तरह, या नहीं तो आप इस तरह भी लिखते हैं या कंबाइन में लिखते हैं ईमेल, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज फ्रॉम एन ऑथर टू वन और मोर रिसिप्टेंट्स, ठीक है। ये क्या है? ये एक्चुअली इज़ एन मेथड, ये एक मेथड है। क्या करने के लिए मेथड है? ये एक्सचेंज कर, इस मेथड में आप क्या करते हैं? अपना जो भी आपका मेल होगा वो एक्सचेंज, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा वो आप एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज डिजिटल, मगर ये जो होगा वो किस फॉर्म में होता है? ये आपका होता है डिजिटल फॉर्म में होता है ये मैसेज, ठीक है। इसमें आप एक्सचेंज करते हैं जो डिजिटल मैसेज है उसको एक आदमी से लेके आप बहुत सारे रिसिप्टेंट तक एक साथ वो आप जो मेल है या मैसेज है आप भेज सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आगे है कि मॉडर्न ईमेल्स ऑपरेट्स अक्रॉस द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क। जो अभी का मॉडर्न जो ईमेल है वो ज़्यादातर ऑपरेट होता है, ज़्यादातर आप किसके ज़रिए से? आप इंटरनेट या दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप इसको मेल कर पाते हैं, ये ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ठीक है, एक्सचेंज कर पाते हैं इसके ज़रिए से, ठीक है, मॉडर्न ईमेल जो है। तो इससे पहले क्या हुआ करता था? पहले होता था कि जो सम अर्लियर ईमेल सिस्टम्स रिक्वायर दैट द ऑथर एंड द रिसिप्टेंट्स बोथ बी ऑनलाइन एट द सेम टाइम। ये आपने फैक्स मशीन सुना होगा, फैक्स मशीन। ये आपका पहले ज़माने का, आप ईमेल फैक्स मशीन के ज़रिए आप भेजते थे, ठीक है। तो उस वक़्त क्या होता था? उस वक़्त आपको ज़रूरत पड़ता था कि दोनों जो भी आप जो रिसीव कर रहे हैं और जो भेज रहे हैं वो दोनों एट ए टाइम एक साथ ऑनलाइन होना ज़रूरी होता था उस पर, ठीक है, पहले के ज़माने में। मगर आज के ज़माने में नहीं है। आज के ज़माने में क्या है? टुडे ईमेल सिस्टम आर बेस्ड ऑन अ स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। ये स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल के ऊपर बेस है आज के इस टाइम का जो ईमेल सिस्टम है, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले आप मतलब जो बेचता था और जो रिसीवर होता था वो दोनों एट ए टाइम पे आप वहाँ पे ऑनलाइन होना ज़रूरी होता था, ठीक है। तो आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में क्या है? आज के ज़माने में ईमेल क्या होता है? स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल के ऊपर बेस है, ठीक है। तो ईमेल सर्व्स एक्सेप्ट फॉरवर्ड्स डिलीवर्ड एंड स्टोर मैसेज, ठीक है। ईमेल क्या करते हैं? ईमेल में आज के ज़माने में, अभी मैंने बताया कि स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल के ऊपर बेस है। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक्चुअली आपका जो भी आपका मैसेज है वो ये पहले ईमेल एक्सेप्ट करता है, फिर फॉरवर्ड करता है, फिर डिलीवर्ड भी करता है, और ये मैसेज स्टोर रहता है, ठीक है। स्टोर मैसेज को स्टोर रहता है ताकि अगर एट ए टाइम दोनों अगर
आपका ऑनलाइन नहीं है तो भी चलता है, तो ये मैसेज स्टोर रहता है, बाद में भी आपको मिल जाता है मैसेज, ठीक है। इसमें पहले ये नहीं होता था, ठीक है। नेदर द यूज़र नॉर देयर कंप्यूटर आर रिक्वायर्ड टू बी ऑनलाइन साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक साथ पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में दोनों को ऑनलाइन एक साथ होना ज़रूरी होता था, मगर आज के ज़माने में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आज के ज़माने में क्या होता है, स्टोरिंग मैसेज का ये यहाँ स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल के ऊपर ये बेस है, तो इसलिए ये एक साथ ऑनलाइन नहीं हो तो भी चलता है, ठीक है। तो नेदर द यूज़र नॉट देयर कंप्यूटर आर रिक्वायर्ड टू बी ऑनलाइन साइमल्टेनियसली, मैंने यही कहा। तो दोनों को एक साथ अगर ऑनलाइन नहीं होगा तो भी चलता है, ठीक है। दे नीड्स कनेक्टेड ओनली ब्रीफली टिपिकली टू एन ईमेल सर्वर फॉर अ लॉन्ग एज इट टेक्स टू सेंड और रिसीव मैसेज। सिर्फ अभी क्या ज़रूरत पड़ता है, सिर्फ इनको कनेक्ट रहना पड़ता है जब तक आप भेज रहे हैं, आप जो मैसेज है वो भेज रहे हैं, तो ईमेल भेज रहे हैं, तो जब तक वो सेंड हो जाए तब तक आपको सर्वर का यूज़ करना ज़रूरी होता है। और और या नहीं तो जो रिसीवर है वो मैसेज रिसीव करने के लिए जब रिसीव होता है तो वो उस वक्त जा सकते हैं, मतलब उसको लीव कर सकते हैं वो सिस्टम को, ठीक है। तो इतने ही ज़रूरत पड़ता है, इतने टाइम के लिए ही इनका ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो हिस्टोरिकली द टर्म जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है वाज यूज जेनरिकली फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ट्रांसमिशन। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो जो टर्म जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है वो आमतौर पे इस मतलब जनरली यूज़ करते थे, किस लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ट्रांसमिशन है उसको, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ट्रांसमिशन उसको आप क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते थे, ठीक है। तो आगे, एन इंटरनेट ईमेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। जो इंटरनेट ईमेल जो आप सेंड करते हैं वो आपका कंसिस्ट होता है किस 3 कंपोनेंट होता है उसमें। एक तो होता है आपका एनवेलप, मैसेज एनवेलप होता है, दूसरा आपका मैसेज हेडर होता है, एंड तीसरा आपका होता है, थर्ड आपका होता है मैसेज बॉडी, ठीक है। तो मैसेज एनवेलप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैसेज हेडर में एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली कंटेन होता है कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड, जैसे मिनिमली एंड ऑरिजिन, जो भी ओरिजिनेटर है ईमेल का उसका एड्रेस वहाँ पे मौजूद होता है, और रिसेप्टेंट जो रिसीव कर रहा है ईमेल उसका एड्रेस, एक या एक से ज़्यादा को अगर भेज रहे हैं तो उनका एड्रेस इसमें होता है, किस में, आपका हेडर में, ठीक है। मैसेज बॉडी आपको पता है जहाँ पे आप मैसेज टाइप करते हैं बॉडी को। तो email is a message that may contain text, file, image or other attachments sent through a network to a specific individual or group of individual, ठीक है। तो ये जो ईमेल, आप ईमेल के ज़रिए आप क्या क्या भेज सकते हैं, ईमेल में आपका होता है आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, फाइल्स या फाइल इमेज भेज सकते हैं, और दूसरे अटैचमेंट भी आप इस जो ईमेल के ज़रिए आप भेज सकते हैं। इसमें थ्रू नेटवर्क के ज़रिए ही भेजते हैं ना। तो टू ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ये आप एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल को भी भेज सकते हैं और आप इसको बहुत सारे इंडिविजुअल को एट ए टाइम भेज सकते हैं ईमेल, ठीक है। इसमें आप इमेज भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक है, मगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है। तो हार्ड कॉपी तो आप नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये। तो फर्स्ट टाइम जो ईमेल है वो सेंड किया था किसने, बाय रे टॉमिल्सन ने इन 1971 में। ये में भी क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में, किसने सेंड किया था, रे टॉमिल्सन ने 1971 में ईमेल का, ठीक है। ईमेल आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप एक से ज़्यादा इंडिविजुअल को एट ए टाइम भेज सकते हैं। तो मोर देन वन फाइल कैन बी अटैच्ड टू एनी ईमेल मैसेज, आप एक से ज़्यादा ये फाइल अटैच कर सकते हैं ईमेल में, ठीक है, एट ए टाइम, मतलब एक से ज़्यादा अगर 2-3 अगर आपका फाइल्स है तो वो आप अटैच कर सकते हैं एक ही मैसेज में। तो आप सेंड कर सकते हैं along with it to the receiver, सब मतलब एक साथ में आप जो रिसीवर है उसको भेज सकते हैं एट ए टाइम, बहुत सारे आप फाइल अटैच करके एक ईमेल में, ठीक है। तो ये हमारा ईमेल था।
तो होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं ईमेल के, आपने देखे भी होंगे इसमें से कुछ। तो यू कैन सेंड अ मैसेज टू मोर देन वन पर्सन बाय इंटरिंग मल्टीपल एड्रेस। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि मैसेज आप सेंड कर सकते हैं एक से ज़्यादा मतलब लोगों को मल्टीपल एड्रेस पे। आप उनके एड्रेस पे ही भेजते हैं ना ईमेल, तो उसमें पर्टिकुलर एड्रेस होता है, तो उस पे ही भेजते हैं। तो आप एक से ज़्यादा एड्रेस पे आप एट ए वन टाइम पे आप भेज सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों को। तो उसके लिए क्या होता है, क्या ज़रूरत पड़ता है, जस्ट पुट आ सेमी कॉलन। आपको जो आप जिस को भेज रहे हैं उनका एड्रेस होगा कुछ भी @ लगा के, तो उसके अगर बीच में जिन को भेज रहे हैं उसमें आपको सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना पड़ता है बिटवीन ईच एड्रेस, हर एड्रेस के बीच में, ठीक है। उसके बीच में आपको सेमी कॉलन का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उस तरह आप क्या कर पाते हैं, एक से ज़्यादा लोगों को आप मैसेज भेज पाते हैं, ठीक है। तो यू कैन आल्सो सेंड अ कॉपी करके आप सेंड कर सकते हैं। कॉपी आप सी डॉट लगा के इस तरह। तो आगे आप इस कॉपी करके आप भेजते हैं तो आपको एड्रेस नज़र आता है, मगर अगर आपको एड्रेस मतलब किस किस को भेजा है, अगर वो आपको अगर दिखाना नहीं है तो आप अब ब्लैंक कॉपी भी कर सकते हैं, BCC या इस तरह करके। तो ये मल्टीपल एड्रेस पे आप भेज सकते हैं, मल्टीपल एड्रेस पे आप भेज सकते हैं, मगर जो जिन ने रिसीव किया उनको मालूम नहीं पड़ेगा इसका इस्तेमाल करने से कि और किस किस को भेजा है, ये उनको मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आगे है ईमेल के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का अगर हम बात करें तो सिक्के के भी दो हिस्से होते हैं, दो मतलब साइड होते हैं, उसी तरह भी हर चीज़ के दो साइड होते हैं। तो एक तो आपका ईमेल के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। तो अगर फ़ायदे की बात करें तो क्या है, इजी टू यूज़ है, ये आप आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं, आप इसके ज़रिए आप ईमेल आसानी से भेज पाते हैं, आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यूज़ करने के लिए बहुत ही आसानी है ये। और सेकंड इसका है, ईमेल आर फास्ट, और ये बहुत ही फास्ट है, आप जो ही सेंड करेंगे रिसीवर एकदम से विद इन सेकंड वो रिसीवर रिसीव कर लेता है आपका ईमेल, ठीक है। नहीं तो पहले ज़माने में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेजते थे ईमेल्स, मतलब मेल्स, नॉट ईमेल्स, मेल्स भेजते थे, तो वो उनको पहुंचने में महीनों लगता था। तो आज के ज़माने में ये क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल बहुत ही फास्ट है और बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है। एंड थर्ड इसमें आता है सिंपल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सिंपल आप अपने लैंग्वेज में जो उसको रिसीवर को समझ में आ जाए उस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, इसमें कोई मतलब फॉर्मल चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद आता है फोर्थ, व्हेन रिप्लाई यू कैन अटैच द ओरिजिनल मैसेज, आप ओरिजिनल मैसेज को ही टेक करके आप उसके अंदर उसका रिप्लाई मतलब दे सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इट डज़ नॉट नीड्स पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मेल है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इसमें पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। नहीं तो पहले हमें अगर कोई मेल भेजना है तो आपको पहले पेपर पे लिख देते थे, तो वो आप भेज देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ता है ईमेल की, ईमेल की एडवांटेज है ये। और लास्ट है प्रोडक्ट्स कैन बी एडवर्टाइज, इसके ज़रिए आप अपना जो भी अगर बिज़नेस कोई है तो वो आप अपना बिज़नेस का कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट करना है या किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एडवांटेज ईमेल के, और साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे पहला दिया गया है मे कैरी वायरस, जो मेल आपको भेजा है उसमें वायरस भी हो सकता है, तो वो आपके सिस्टम को प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो इसके आगे सेकंड है इसमें, मे पीपल सेंड अनवांटेड ईमेल्स, कुछ भी फजूल का जो इंपॉर्टेंस नहीं है, फ़ायदे की कुछ चीज़ें नहीं है, तो वो भी भेज सकते हैं लोग, तो वो अब नहीं रोक पाते हैं। तो इसलिए ये ईमेल का क्या डिसएडवांटेजेस है। तो लास्ट है, यू हैव टू एम्पटी इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, आपको ज़रूरी तौर पे टाइम टू टाइम पे अपना जो भी सिस्टम है ईमेल के, वो आपको टाइम टू टाइम पे एम्पटी करते रहना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि नहीं तो वहाँ पे एक ऐसा टाइम आता है जब आपका पूरा ईमेल भर जाता है, वहाँ पे जो ईमेल्स आते हैं वो डिलीट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये तो था हमारा ईमेल
ईमेल के बारे में था, ईमेल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में था। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का इसके बाद है हमारा आज का डेली का जो 5 एब्रीवेशन होते हैं। हमने अभी तक 53 एब्रीवेशन किए हैं। तो आज का हमारा 5 एब्रीवेशन क्यों इस तरह है। तो सबसे पहला है MB। ये जो MB है आप ये याद रखना, M और स्मॉल b है, ठीक है। तो ये आपका रहता है मेगाबिट, ठीक है, मेगाबिट। और उसी के साथ साथ आपका आज का सेकंड एब्रिविएशन है MB, जो कि M और कैपिटल B है। तो आप ये याद रखना मेगा बाइट है ये, ठीक है। बिट और बाइट होता है, स्मॉल में जो अगर B होगा तो वो बिट होगा, और जो कैपिटल में होगा तो वो बाइट होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारा आज का एब्रीविएशन है MMS। सुना होगा आपने, MMS का क्या होता है, मल्टीमीडिया मैसेज सर्वर, ठीक है, सर्विस, ठीक है। मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस होता है MMS का, ठीक है। M फॉर मल्टी, M फॉर मीडिया या मल्टीमीडिया, M फॉर मल्टीमीडिया या M फॉर मैसेजिंग, S फॉर सर्विस। तो एंड हमारा आज का फोर्थ है एब्रीविएशन MSN। ये हमने पढ़ा भी है, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क का MSN लिखते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारा आज का एब्रीविएशन MICR, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR का होता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।